लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड, और अपन को लगता है पता नहीं क्या है ये अमोनियम क्लोराइड। भाई हम सबको पता है ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है ना, तो वो इससे अपन को कंफ्यूज करते हैं, तो वो एक कंफ्यूज नहीं करना है अपन को। दूसरा क्या होता है ना कि जैसे अब वो ना डाइल्यूट बेस लिखना चाहता है, तो वो डाइल्यूट बेस को क्या लिखता है, वो NaOH नहीं लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे एक्वस K2CO3 और एक्वस Na2CO3, ऐसे लिखेंगे। तो इस टाइप से अगर लिखेंगे ना डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस को, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब आपने मुझे जो क्वेश्चन भेजा ना, उस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है ऐसे कंपाउंड के बिना। अब तो मुझे एक बात अपन को पता था, अच्छा आप K2CrO3 से K2CO3 है ना, हाँ K2CO3 के बिना है, अपन को पता है ना ये बेसिक है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से एसिडिक अल्कोहल, अल्कोहल तो NaOH के वजह से रिएक्ट नहीं करता, ये तो K2CO3 है, कौन करेगा, फिनॉल, इट्स एसिडिक, वो बेसिक। तो क्या करें, फिनॉक्साइडाइन बना लो। अब क्या करें, CH3I तो बना दो उस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन CH3I का, ये लो भाई हो गया अपना काम। क्या था उधर, OH ना, हाँ इधर है ना OH, और इधर बन गया था O नेगेटिव, अब आप इसको CH3I से रिएक्ट करवा दो, क्या करें इसका, पता है ना अपन को क्या करना है। ये लो भाई हो गया अपने पास क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल, अल्कोहल से तो NaOH के OH रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो वैसे भी नहीं करने वाला अल्कोहल से रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ? अपने पास गिवन था ऐसे, ये गिवन है अपन, हाँ? इसमें पैरा पोजीशन पे OMe गिवन है, अपन को एक कंपाउंड गिवन है ऐसे, यहाँ पर CHO गिवन है और इधर OMe गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं इसको ना CH3MgBr से रिएक्ट करूंगा और वाटर के साथ, ठीक है, तो इसमें लिखते हैं CH3MgBr से रिएक्ट करोगे तो अपन को पता है 2 डिग्री अल्कोहल बनाऊंगा इसमें, CH3MgBr। अभी अपन को पता है कि भाई इसमें फिर वाटर से भी रिएक्ट किया तो मैं 2 डिग्री अल्कोहल बना लूंगा, OMe बन गया। अब मैं इसको HCl से रिएक्ट करूंगा तो रिएक्शन करवा दूंगा ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो मैं इसको हटा के Cl लिख दूंगा HCl के साथ रिएक्शन करके। चलो देखते हैं क्या अपने पास रिएक्शन है ना अपने पास। अच्छा ये C2H5MgBr है, मैं सोच रहा था एक ऑप्शन तो है लेकिन उसमें एक कार्बन कैसे बढ़ जाएगा, तो उसमें ना एक कार्बन अपन को C2H5 के देने बाद में, ये C2H5 है MgBr, बता दिया, हो गया प्रोडक्ट भाई CH3MgBr। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे अपन लिखते हैं कि भाई इसमें ना, अब अपन इसमें एक और चीज हो जाती, अपन ने इसमें तो रिएक्शन किया, ठीक है ना, CHCl कर लेंगे और C2H5 कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे ना, इसको देखो, अब जो ऑप्शन गिवन ना उसमें अपन को एक ऐसे भी गिवन है कि इधर ना रिप्लेस करके Cl, ये पॉसिबल ही नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात, एक बात अपन को अच्छे से पता है कि भाई ये है ईथर, और आपने कहा था ईथर में सिर्फ HI का एडिशन होगा एंड HBr का होगा, तो अपन को हीट करना पड़ेगा, तो इसका अगर HCl से रिएक्शन होगा तो होता ही नहीं एडिशन, तो क्या करें, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना लो, ये बनेगा भाई, इसको अपन कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। H2SO4 या HCl दोनों ही ऑक्सोनियम सॉल्ट, H2SO4 होता तो HSO4 नेगेटिव लिखता, मैं ऑक्सोनियम सॉल्ट बना देता है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब किसी को डाउट है तो तुम बता देना कि व्हाट्सएप पे भेजे हुए डाउट्स तुम्हें बता दो। HCl इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नो, ड्राई HCl इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, HCl इज नॉट अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, या तो गैस लिखो या ड्राई HCl लिखो, गैस भी लिखोगे तो भी मैं कहूंगा कि यहां पर अल्कोहल है, इट इज अ पोलर प्रोटेक्शन, राइट। अब लो भाई, अपन को ना पहले से बताना शुरू कर दिया कि एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस करो, पहले ये डिस्कस नहीं करना है आपको, ठीक है।
तो जो भी अगर आपके पर्सनल डाउट है आप मुझे भेज देना, जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना, और बाकी अपन डाउट्स डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो अपना काफी पुराना पाठ पड़ा हुआ है, तो पहले अपन वहीं से शुरुआत करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को निकालता हूं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 में क्वेश्चन 2। ओ माय गॉड, कार्बोनिल कंपाउंड। एक मिनट है, पहले मैं ये देख लूं, क्योंकि वो मेंस वाले बच्चे भी होते हैं ना, वो भी कुछ कुछ शीट पूछते हैं अपने, वो शीट मिक्स हो जाता है, मेंस और वैसे लिखा नहीं होता उसमें। ये शीट अपना एक्सरसाइज 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये अपना ही शीट है। तो एल्डिहाइड कीटोन में अपन को एक्सरसाइज 3 पे जाना है, ठीक है। मुझे एक्सरसाइज 3 मिल गया। एक्सरसाइज 3 अपन ने डिस्कस कर लिया है शायद कुछ, है ना, तभी आप लोग सीधे पार्ट 2 पे पहुंच गए। आईटीआई काफी क्वेश्चन थे। यार देखो, एल्डिहाइड कीटोन से बहुत क्वेश्चन आता है यार, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन को अच्छे से करके रखना है। एक्सरसाइज 3 पूरा अच्छे से डिस्कस करके रखना है। लो भाई, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग द क्लोरोबेंजीन एंड द क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने क्लास में एक बार पूछ रखा है। पहले इसका क्वेश्चन बता देते हैं, फिर अपन पार्ट 1 पे आते हैं। ये कह रहा है कि मैंने क्लोरल है मेरे पास, तो क्लोरल इज लाइक दिस। अगर मैं क्लोरल को रिएक्ट करूंगा ना विथ H2SO, तो H प्लस आइन यहां से अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कर लेना आप। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बन जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे अटैक कर पाएगा। फिर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, अपन को गिवन है, तो इसका मतलब है ये अल्कोहल भी कार्बोकेटाइन बनाएगा। अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा ना वापस H2SO4 से, तो मैं इसमें फिर क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा। तो इट इज 111 ट्राइक्लोरो डाइक्लोरोफिनाइल, और DDT है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो बेंजीन, दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो अपन कहेंगे इसमें ना DDT बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड DDT। व्हाट इज गैमेक्सिन? तो गैमेक्सिन अपन कहेंगे भाई वो तो ऐसे होता है, बेंजीन लिखो और इधर सभी पे एक हाइड्रोजन के साथ Cl भी होगा, दैट इज कॉल्ड गैमेक्सिन। ये गैमेक्सिन है। व्हाट इज DDT? ये बॉन्ड बना दिया तो DDT। व्हाट इज फ्रियन? फ्रियन तो अपन को पता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, तो CF2Cl2 CFCl3 CF3Cl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कॉम्बिनेशन होते हैं दे आर कॉल्ड फ्रियंस। हेक्साक्लोरो में इथेन बताने की जरूरत नहीं है, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में डेल्टा पॉजिटिव गिवन है, हाँ तो ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में डेल्टा पॉजिटिव गिवन है, तो आप यहां भी तो बोलते हो डेल्टा पॉजिटिव से रिएक्शन होता है, यहां भी तो अपन डेल्टा पॉजिटिव से रिएक्शन करवाते हैं, तो अपन को पता है ना डेल्टा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा ना, ये लेते हैं ना अपन, या यहां भी तो डेल्टा पॉजिटिव से रिएक्शन करवाते हैं। तब भी तो सल्फोनेशन में भी तो डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस है ना आपके, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में, तो मैं P1 की बात कर रहा हूं, मुझे 5 और 16 बोला गया है अभी पार्ट 1 में।
एक्सरसाइज 3 डिस्कस करूंगा, 1 मिनट में अपन देख लेते हैं सारे, आप मुझे बता दो। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स कर दूंगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 में अपन कर लेंगे ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला। पहले अपन क्या कर लेते हैं, पार्ट 1 को कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारे बता सकता हूँ। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 वो तो अपन को पता है, बता दो कोई प्रॉब्लम। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 32 भी है, मतलब एक एक करके देख लेते हैं अपन, मैं सारा ही बता दूंगा, क्योंकि अब अपन को रश नहीं करना है ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी अपन वो कर लेते हैं। अब आराम से जो, क्योंकि अब मैं भी बड़े आराम से बता पाऊंगा कि भाई मुझे सिलेबस का टेंशन नहीं है ना। और अपन रिवीजन करेंगे तो उसमें भी वही करूंगा कि बोर्ड हो गया, आप देख लो, आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूं। और अगर चांस मिला तो अपन 1 मिनट है, 9, 10, 17, 3, 26, 27 कॉम्प्रिहेंशन 3 लिखा है, फिर लिखा उसने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1 का 1, 10 कॉम्प्रिहेंशन 2 एंड 18, 29, 30 पार्ट 1 का 8, 22, 27, 30, 47, 48 चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपन को कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई जल्दी पूछो नहीं तो डाउट का अपन को वो करना है। 27 लिख लिया बेटा मैंने। अब मतलब अपन को कोई डाउट नहीं, अब तो अपन को कंसेप्ट से मतलब है भाई, डाउट्स तो हमारे मतलब अब हमें कोई वो थोड़ी खत्म करना है अपन को। 34, 36, 40 कॉम्प्रिहेंशन 5, 36, 34, 36 एंड 40। ठीक है, तो अब अपन शुरू कर ले, ठीक है ना, डाउट्स को अपन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो अपन ना जेई वाले क्वेश्चंस के डाउट देख लेते हैं अपन कि भाई कितने अपने पास डाउट्स हैं। तो पहले मैं ना क्वेश्चन नंबर 5 से ही शुरू करता हूँ। सिंगल डिजिट 1 भी है, 1 था या कॉम्प्रिहेंशन 1 था पता नहीं, लेकिन कंपाउंड 1 मतलब अपन को लग रहा है कि वो कंपाउंड 1 भी था अपना, तो अपन उसी को कर देते हैं पहले। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया मुझे, चलो अब शुरू कर लेते हैं। अब 1 वाले में अपन को क्या गिवन है ना, देखो अब ना एक बात ध्यान रखना, ये डाउट सभी ने किए हो, और जिसने अब तक भी डाउट्स मतलब अब अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस भी अटेंड किया है ना, तो यहां से आगे जो भी डिस्कशन हो उस डिस्कशन को अगर अच्छे से सुन लेते हो और अच्छे से कर लेते हो, तब भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा। मेरे पास ऐसे कंपाउंड के बने, भाई ये है एल्कीन, इसमें Br2CCl4, तो Br2CCl4 का मतलब है Br2 ऐड कर दो भाई, एंटी एडिशन। एक Br इधर ऐड कर देता हूँ, एक Br इधर ऐड कर देता हूँ। NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एलिमिनेशन करूंगा और वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा। ये लो भाई ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब क्या करें, HgSO4 और H2SO4 तो पूरा केमिस्ट्री में एक ही जगह यूज करते हैं अपन। वाटर का एडिशन ऑन एल्काइंस, वो भी मार्कोनी-कॉक्स रूल के हिसाब से, तो इसमें वाटर का एडिशन कर दो, और वाटर का एडिशन करके ये लो भाई कर दिया, और टॉटोमराइज करोगे तो ये गेट द कीटोन। आपके पास आंसर आ गया, उसको टॉटोमराइज करो, ये गेट द आंसर। तो अपना आंसर बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH3 हो गया, ये आंसर हो गया, ये बने। अब अपन बात करते हैं 5 की, देखते हैं भाई 5 में क्या है। 5 में अपन को गिवन है, और एक बात ध्यान रखना, अगर आप शीट को पूरा डिस्कस कर लोगे तो मैं रिवीजन में
बुक से सॉल्व करवाऊंगा, इनऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी, और ऑर्गेनिक तो है ही अपने पास नाच पर। शीट सॉल्व नहीं हुआ तो अपन क्या करें, पहले शीट सॉल्व करो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ वाले में आपने मुझसे कहा C6H12O6 HCl से रिएक्ट किया तो इसमें ना 1 डिग्री अनसैचुरेशन है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि एक कंपाउंड ए है, पहले कैसे करोगे, पहले तो आप एक आउटलाइन बना लो। एक कंपाउंड ए है C6H12, इसको मैं HCl से रिएक्ट करता हूं ना तो ये B+C बनाएगा। अब B+C और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Cl, इसका मतलब है HCl का एडिशन हुआ, इसमें एक अनसैचुरेशन DU दिख रहा है अपन को, C6H14 होना चाहिए। मतलब ये साइक्लिक रिंग तो नहीं है, वो DU डबल बॉन्ड था जिसपे मैंने एडिशन से प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि B को एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करो तो आइसोमर ऑफ A बनता है, इसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करो तो A बनेगा, उसका आइसोमर बनेगा A के जैसे। फिर ये कहता है कि D on ozonolysis gives E, अच्छा ये जो बनेगा ना A का आइसोमर दैट इज D, अपने पास जो D बना था आइसोमर ऑफ A था। अब ये कह रहे हैं कि D का ओजोनोलिसिस करो, तो अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करता हूं तो E इट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन बट रिस्पॉन्ड्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है भाई। मतलब जो E बना वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड है वो, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इस टाइप से ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, ठीक है भाई। अब जो A है ना वो ओजोनोलिसिस पे F और G देता है, A इसका ओजोनोलिसिस करो तो F+G देता है, ठीक है। और वो कह रहा है कि G बोथ गिव्स टोलेंस टेस्ट बट नॉट आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है भाई। ये दोनों ही टोलेंस टेस्ट तो देंगे, टेस्ट देंगे, बट आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि F और G कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। F और G को इस स्टेप ने मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक बना रहा है HCONA और दूसरा बन रहा है F और G से, मतलब G जो रहा होगा उससे एक प्राइमरी अल्कोहल, अब प्राइमरी अल्कोहल। अब अपन कहेंगे ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो एक एसिड और एक अल्कोहल बनाता हो, वो अपन को पता है कि वो कौन सा रिएक्शन होता है। आइडेंटिफाई A2G, मुझे पता था कि अगर ये एसिड है तो एक कार्बन एटम वाला अल्कोहल रहा होगा, अगर एक कार्बन एटम वाला अल्कोहल रहा होगा मतलब इसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड रहा होगा। अगर ओजोनोलिसिस से फॉर्मेल्डिहाइड बना है, अगर ओजोनोलिसिस से फॉर्मेल्डिहाइड बना है तो बाकी कार्बन एटम एक तरफ रहे होंगे, मतलब मेरा ए का स्ट्रक्चर डिसाइड होना शुरू हो गया। आप जो मर्जी चाहे लिखो इसमें, लेकिन रहेगा तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर। अब अगर अपन HCl का एडिशन करते हैं इसमें, तो HCl के एडिशन से इस पे Cl आएगा और इस पे, राइट ना, वी नो दैट क्या आएगा। और एल्कोहलिक KOH से अपन डबल बॉन्ड बना सकते हैं। अब 1 डिग्री अनसैचुरेशन था तो अपन को पता था कि 1 डिग्री अनसैचुरेशन बन गया, 1 डिग्री अनसैचुरेशन बन गया। अपन क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करके अपन को कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसे बन गया होगा, एक Cl एक CH3 और एक इधर लगाया, और एक बना होगा ऐसे, इधर Cl और इधर H और इधर CH3 रहा होगा, ये CH2 लिख लेंगे। एक बार ऐसे एडिशन कर लिया इसमें, तो दो बन गए। इससे रिएक्ट किया तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया तो बन गया ये। अब मेरा काम हो गया, मैं क्या करता हूं, इधर एक CH3 लिख देता हूं। अगर मैं इधर एक CH3 लिख लेता हूं, इधर एक CH3 लिख लेता हूं, तो फिर मैं डबल बॉन्ड जो है ना वो इधर बना दूंगा, इधर जो कार्बन होगा ना इससे डबल बॉन्ड बना दूंगा। डबल बॉन्ड बनाने से फायदा क्या, तो मैं कहूंगा डबल बॉन्ड बनाने से मुझे ये फायदा होगा क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये जो चल रहा है ना ये कीटोन जैसे ग्रुप बनेगा ओजोनोलिसिस से, और अपन को पता है कि कीटोन जैसा ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट तो देता है, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। भाई जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो ये कीटोन बनेगा, बनेगा ना कीटोन। अगर वो कीटोन बनेगा
तो यहां पर जो ई बनेगा अपने पास वो क्या करेगा, अच्छा ओजोनोलिसिस से उसने एक ही कंपाउंड बनाया है, ये भी देखो तो उसने कहा ई बनेगा, इसका मतलब है मेरे पास यहां पर 3 कार्बन एटम थे तो मैं इसको सिमेट्रिक बना देता हूं। सिमेट्रिक बनाने से फायदा क्या, इधर एक ही कंपाउंड बनेगा और वो आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे सकता है, ये 2 मोल्स बनेंगे, लेकिन फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे सकता। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई मेरा स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, मुझे क्या करना है, इस टाइप से अगर बनाना है तो मैं इसको इधर कार्बन और इधर कार्बन बना के अपना स्ट्रक्चर बता दूं। इधर कार्बन बना लेता हूं, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन, ये मेरे स्ट्रक्चर्स तैयार हो गए। यहां पर जब मैंने ओजोनोलिसिस किया तो मेरे पास एफ ये आया होगा, जो मेरे पास एफ आएगा इधर ओजोनोलिसिस से, तो डबल बॉन्ड और CH3, ये टोलेंस टेस्ट तो देगा, तो टोलेंस टेस्ट ये देगा फॉर्मेलिटी, बट आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाला एफ तो देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, तो फिर फंस गया मैं। उसमें क्या कह रहा है, बोथ गिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट बट नॉट द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो भाई अब अपना थोड़ा सा चेंज होगा अपने स्ट्रक्चर में, रीजन क्योंकि अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं जो अपन ने बनाया है, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मेरे पास ये ऐसे बनेगा। अब ये टोलेंस टेस्ट ये तो दे सकता है फॉर्मेलिटी, ये नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा इसको चेंज करो थोड़ा, इसको ऐसे कर दो। अब दोनों अगर रेडिएट बनेंगे तो दोनों टोलेंस टेस्ट देंगे, दोनों टोलेंस टेस्ट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे। लेकिन उससे फिर आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको ए बनाया, तो ये अपना हो गया, यहां पर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसमें अपन को कोई डाउट नहीं। इधर वाले पार्ट में अब अपन को डाउट होगा तो अपन क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अपन को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब अपन इसमें H+N अटैक करेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, माइग्रेट करेगा, इधर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो अपने पास यही बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब प्रोडक्ट अभी भी यही बनेगा, अभी भी अपने पास जो 2 प्रोडक्ट बने हैं वो यही बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। HCl का एडिशन तो एक बार Cl बाहर हो जाएगा, और इसमें एक अपन इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बार H+N अटैक किया तो कार्बोकैटायन इस पे बनाया, अपन ने इससे माइग्रेट किया तो कार्बोकैटायन इधर बना और उधर Cl अपन ने ऐड कर लिया, ये प्रोडक्ट बन गया। और जब HCl Cl इधर ऐड होगा तो फिर इधर H कर देंगे, तो फिर अपन इधर C इधर H ऐड कर दिया और इधर इसको ऐसे रहने देंगे। अब जब अपन एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेंगे ना, इसको B को एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट किया, तो जब इसको एल्कोहलिक KOH B ये वाला था, तो अपन डबल बॉन्ड बीच में बनाएंगे, बना दिया बीच में, और जब बीच में डबल बॉन्ड बनाना तो इट इज आइसोमर ऑफ दिस, उसने कहा था ना अपन से कि आइसोमर ऑफ ए बनेगा, तो दिस इज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। ओजोनोलिसिस से एक ही कंपाउंड बन रहा है और वो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, वो बन गया। तो एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन अपने पास होता है उससे अपन को पजल सॉल्व करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बढ़िया फायदा यही होता है कि हमें अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार ऑप्शन जरूर देखूंगा, ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिले कि मुझे किस टाइप से सोचना है। आंसर चेक नहीं करूंगा कि यार उसको देख के और आंसर सोचना शुरू कर दिया कौन सा टिक करूं। अगर रिंग है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में रिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन इस रिएक्शन ने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था बेस के साथ, एक एसिड और एक अल्कोहल, ये तो काइनेजर रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। वहीं से मुझे पता चल गया था कि एक टर्मिनल ग्रुप पे CH2 बनाना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9th वाले क्वेश्चन में अपन को गिवन है, ठीक है, वी आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक दिस। 9th वाले में अब मैं इसको हटा दूं, अपन को समझ में आ गया ना क्या करना था अपन को। अब मैं 9th वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, और अपन ने क्यों चेंज किया था आपको पता चल गया था, क्योंकि दोनों टोलेंस टेस्ट दे रहे थे। वरना अगर अपन यहाँ CH3 लिख रहे थे ना, इस पे CH3 तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा था और अपन को मना कर रहा था कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो मैंने डिसाइड किया।
Which are the following reagent on reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives lactone? Lactone is cyclic ester. cyclic ester. तो अपन को पता है भाई, आपको अगर एस्टर बनाना है ना तो एक अल्कोहल लेना पड़ेगा, एक एसिड लेना पड़ेगा। मैं एस्टर बना लूंगा, और साइक्लिक एस्टर बनाना है तो आप ऐसे कर लो, एक एसिड ले लो, एक अल्कोहल ले लो, एसिड के साथ हीट करोगे, मैं इनसे वाटर हटा दूंगा, एस्टर बन गया। लेकिन अपन को बनाना कौन सा एस्टर है वो देख लेते हैं अपन। ये कह रहा है कि मुझे ऐसे, मेरे ख्याल से इत्तेफाक से मैंने वही बना दिया क्योंकि इसी टाइप का था, मैंने यही करना था। ये लो, तो क्या करें अपन NaOH के साथ ना, राइट। तो अगर अपन NaOH के साथ लिखेंगे ना कि अपन को NaOH से किससे ये मिलेगा अपन को, और बेंजीन भी अटैच्ड है। अपन कहेंगे पहले वाले में वाटर एलिमिनेट नहीं हो सकता, एक ही OH है, दूसरे में तो पहले से एस्टर है, तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरे वाले में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एल्डिहाइड है, मेरे पास अल्कोहल नहीं है। थर्ड वाले में, फोर्थ वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाटर हटाऊंगा तो एनहाइड्राइड बनेगा, उधर ये नहीं बन सकता एस्टर। अपन कहेंगे सी वाले में बन सकता है, वो कैसे? भाई सी वाले में ऐसे गिवन है मुझे, और आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्या बनाओगे, ये बनाओ कैनिजारो ना, और कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनेगा अपने पास, एक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। लो भाई इससे वाटर रिमूव करते हैं, मैं कहा दैट्स अ कैनिजारो रिएक्शन, उसमें बनेगा, ठीक है ना। अगर हम कैनिजारो रिएक्शन करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट बनेगा। ये अपना 9th वाला था, अपन ने 10th वाला भी करना है, ठीक है ना। तो 10th वाले की बात है, 8th वाला भी है, 8th है और 10th भी है, तो पहले 8th वाला देख लेते हैं। 8th वाले में आपको गिवन है ऐसे, अब अपन सबको दिख रहा है 5 मेंबर्ड रिंग है, एक CH3 लिखा आपने, एक CH2OH लिखा आपने, और वो भी इसके एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। करो ना रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि एसिड के साथ हीट करोगे तो अपन को पता है इधर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, तो 6 मेंबर्ड बना और वो भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। आगे बताओ क्या करना है। अब क्या करना है, हीट भी किया था तो अपन इसमें डबल बॉन्ड बना देते हैं क्योंकि उसने कहा ओजोन रेसिस्ट करेंगे, इसका मतलब है मेरे पास ये कंपाउंड है। अब क्या करो, ओजोन रेसिस्ट करो, और वो भी जिंक और एसिडिक एसिड में, मतलब नॉर्मल रेडक्टिव ओजोन रेसिस्ट, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड करता हूं और बना देता हूं भाई ओजोन रेसिस्ट, जैसे अपन डिवाइड करके बनाते हैं CH। अब क्या करूं, अब आपने लिखा है NaOH के साथ हीट करो, एल्डोल कर दो, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए एनाइन इसके पास से बनेगा और उस पर अटैक करेगा, अपन सबको पता है अच्छे से एल्डोल में क्या होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो, यहां से इस पे अटैक करूंगा तो 7 मेंबर्ड, यहां से इस पे अटैक करूंगा तो 5 मेंबर्ड, तो अपन कहेंगे 5 इज मोर प्रेफर्ड देन 7, तो एनाइन यहां बनाओ और अटैक करवाओ। तो अपन कहेंगे 5 मेंबर्ड बनने वाला है, तो लो भाई 5 मेंबर्ड बना दिया, तो इधर OH बन गया, O नेगेटिव बनेगा तो OH में कन्वर्ट कर लेंगे, और इधर एक C डबल बॉन्ड और CH3 है, ऐसे। हीट भी किया है तो डबल बॉन्ड बना दो, और वो डबल बॉन्ड जो डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्ड बनता है वो हमेशा वहां बनेगा जो इसके साथ कंजुगेशन में हो। चलो भाई बना देते हैं, 5 मेंबर रिंग है, एक C डबल बॉन्ड हो, CH3 है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये लो भाई पड़ा, यही सीखो। किसी को डाउट है तो बताओ। 9 में वाटर कैसे रिमूव करेंगे, हाँ तो लिखा ना उसने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मतलब इससे तो O नेगेटिव चला ही जाएगा, इससे O नेगेटिव हटाएंगे ना, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हटेगा ना।
वो ड्रग मूव करने के लिए 9th वाले में। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है तो इट मींस दैट इज अ ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन लिखेंगे 10th वाला। 10th वाले में अगर आप देखोगे तो अपन को गिवन है साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस। फिर यही क्वेश्चन देने वाले हैं मुझे, यहां से शुरू कर देना, साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस, फिर एल्डोल करवाएंगे। तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है और ओजोनोलिसिस करेंगे जिंक डस्ट एंड वाटर, मतलब नॉर्मल वाला। कर दिया 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है, फिर ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH यील्ड्स अ कंपाउंड F। F इज व्हाट, एल्डोल ही करोगे आप इसमें, बेस के प्रेजेंस में कर दो। तो 10th वाला हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो, हो गया ना 10th वाला। तो अपन कहेंगे इसमें इस इधर से एनाइन बनाना, उस पर अटैक करवा लेना, 5 मेंबर रिंग होगा और अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा। डबल बॉन्ड बना देना डिहाइड्रेशन में। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास। सो ये आपका 10th वाला था। आफ्टर 10th वी कैन राइट दैट, तो 10th के बाद सीधा 17th, 16th है, फिर 17th है, तो मैं सीधे 16th पे चलता हूँ। लेकिन अपन को कॉम्प्रिहेंशन 2 भी कहा है, किसी ने कॉम्प्रिहेंशन 3 भी कहा है, तो पहले अपन कॉम्प्रिहेंशन 2 की बात कर लेते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन 3 की बात करेंगे। अभी देखो अपन कॉम्प्रिहेंशन 2 की बात करेंगे तो विल हैव लाइक दिस, है ना, जो अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे। अ कार्बोनाइल कंपाउंड P व्हिच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, मेरे पास P है और ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब इसमें ये है undergoes a reaction with CH3 MgBr followed by dehydration gives olefinic compound this। ठीक है ना, ये कह रहा है कि P जो है इसको मैं MEMgBr से रिएक्ट करूंगा पहले, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, उसके बाद मैं इसका डिहाइड्रेशन करूंगा, तो मुझे Q मिलेगा, चलेगा, डबल बॉन्ड। इसके बाद इसका सिंपल ओजोनोलिसिस करूंगा और ओजोनोलिसिस करने के बाद मैं इसको Q से R बनाऊंगा और R को बेस के साथ हीट करूंगा। भाई आप एल्डोल वगैरह टाइप कुछ बात कर रहे हो उधर, मतलब यहां पर मैं कुछ एल्डोल वेल्डोल टाइप का कुछ कर सकता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड मुझे गिवन था, अब मुझे कार्बोनिल कंपाउंड में ये गिवन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला है या क्या है, तो मैं कैसे बताऊं। तो उसने एक बात अपन को कहा है कि ओलेफिनिक कंपाउंड Q and ozonolysis of Q leads to the formation of dicarbonyl compound। वेरी गुड, इसका मतलब है ये रिंग था, ये मुझे पता चल गया। To get a dicarbonyl compound R undergoes intramolecular to get that, तो भाई इसमें इंट्रामोलिकुलर डाल है, ठीक है, ये डाइकार्बोनाइल कंपाउंड था। अब अपन कहेंगे द P स्ट्रक्चर ऑफ P इज, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ P क्या बन सकता है अपने पास। इसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बोनाइल कंपाउंड अपन को गिवन था और वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अपन क्या करेंगे ना, अपने पास जो कंपाउंड गिवन है ना उन्हीं में से चेक कर लेते हैं जो अपन को यहाँ गिवन है, और Q और R वगैरह भी चेक कर लेते हैं और SP गिवन है अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन Q इसमें स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे कि भाई इसमें ना कौन सा, पहले P का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। जैसे P का स्ट्रक्चर ये है, मैं क्या करूंगा A से शुरू करता हूं। A से अगर मैं शुरू करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, है दैट इज लाइक दिस। E अगर ऐसे है मेरे पास, ये है। अब अगर इसमें अपन ऐसे करते हैं MgBr, फिर डिहाइड्रेशन करते हैं,
उसके बाद ओजोन रिलीज करेंगे, तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसमें एक और हो सकता है, ये OH है। अपन क्या कर सकते हैं डिहाइड्रेशन से, CH3 अटैक करवाया अपन ने, अब इसमें डिहाइड्रेशन से अपन एक रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पहला वाला, बी भी देगा, सी नहीं देगा, डी भी नहीं देगा, तो इसका मतलब है सी और डी तो हट गए, अपने पास दो ही ऑप्शन बचे हुए, राइट। अपने पास ऑप्शन बचा हुआ है ए एंड ऑप्शन बचा हुआ है बी, बस इनमें से अपन को एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा अपने पास ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। तो चलो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, अपने पास गिवन है, अपन ने कहा डिहाइड्रेशन करते हैं इसका, तो अगर अपन इसका डिहाइड्रेशन करेंगे ना तो विल हैव लाइक दिस डिहाइड्रेशन में, एक मिनट रुकना, अपन ऐसे मतलब उसमें डिहाइड्रेशन चेक कर लेते हैं। तो एक और बात कर सकते थे, पर मैं मतलब उसको देख लूंगा, कोई बात नहीं। एसिड के साथ आपने रिएक्ट करवाया, OH हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, अपना ये कंपाउंड हो गया। अब डिहाइड्रेशन किया तो कैसे करें, ये OH हटाया, कार्बोकैटायन बना, और बाद में अपन डबल बॉन्ड यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, और यहां भी बना सकते हैं। तो फिर मैं ये भी बना सकता हूं और उधर भी डबल बॉन्ड बना सकता हूं। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये बनाना ज्यादा इजी होगा अपने लिए, क्योंकि ये अपन को बता रहा है कि ये रिंग है, और रिंग के बाद वो इंट्रामॉलिक्यूलर दिखाएगा। अगर अपन यहां बनाएंगे ना, अगर अपन ने यहां डबल बॉन्ड बनाया ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, अगर अपन ऐसे बनाते हैं ना, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा फिर अपने पास, राइट। तो अपन कहेंगे भाई इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, तो पहले अपन इसको ऐसे बना देते हैं कि भाई मेरे पास ये बन गया। तो मैंने थोड़ा सा सोचने के बाद ये पता चल गया मुझे कि यहाँ डबल बॉन्ड H हो गया, और यहाँ पर मेरे पास आ गया C, इधर आ गया मेरे पास, ये कार्बन है, इससे CH3, इससे CH3, और इधर CH। ये कंपाउंड नहीं हो सकता ये वाला, क्यों नहीं हो सकता, इसमें एल्डोल पॉसिबल नहीं है ना, तो क्यों नहीं हो सकता, एल्डिहाइड है तो अल्फा हाइड्रोजन एटम का, भाई एनाइन तो आप अल्फा से बनाओगे ना, इस कंपाउंड में ही अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अगर इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो बनाऊंगा कैसे मैं, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर तो अपन कहेंगे भाई दूसरा, क्योंकि देखो सीओडी पहले ही निगलेक्ट हो गए हैं, क्यों, क्योंकि वो आइडोफॉर्म नहीं दे सकते, जबकि इसको आइडोफॉर्म देना चाहिए था। तो पहले तो मैंने वही चेक किया कि कौन आइडोफॉर्म देगा। अब अपन ने क्या किया, अपन को पता चल गया कि बी वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ है, एक बार उसमें अपना काम हो जाए तो फिर अपन उसको डिसाइड करते हैं। अब मैंने बी वाले को चेक किया, बी वाले में मेरे पास ऐसे गिवन था, गिवन है ना CH3, इससे मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं एक RMG से रिएक्शन करवाया, OH बना, OH के बाद मैंने ये बनाया, ये के बाद मैंने ये बनाया, और मेरे पास ये आ गया, तो इसमें एल्डोल हो जाएगा, कहां से, बी इज द करेक्ट आंसर। मेरा S अगर आ गया तो बाकी अपन को बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, बाकी आप अपने आप ही कर लो। ये आपका कॉम्प्रहेंशन 1 था, नहीं कॉम्प्रहेंशन 2 था ना, 2 पूछा था आपने, कॉम्प्रहेंशन 2 था। अब कॉम्प्रहेंशन 2 के बाद अब 17 भी पूछेंगे, भाई सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कॉम्प्रहेंशन में 3 क्वेश्चन थे, मुझे लगा कम पूछ रहा है। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है, तुम उतना अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब आप जो मर्जी चाहो पूछ सकते हो मुझसे। तो मैं कॉम्प्रहेंशन 3 की बात करूंगा, पहले 17 करते हैं फिर 18 करते हैं, पहले 17 की बात करते हैं। मैं क्या करूंगा, पहले कॉलम 1 का कंपाउंड लिखूंगा, मेरे पास ये कंपाउंड है। अब मैं कॉलम बी से ना दूसरे कॉलम से उसको कंपेयर करूंगा, ठीक है ना। पहले वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना, न्यूक्लियोफिल अटैक करे, इसको हटा दूंगा,
और ये कहाँ लिखा आपने कि SN2 है SN1 है? SN1 होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एलिमिनेशन होगा ना, डबल बॉन्ड बना होगा तो रिंग एरोमेटिक हो जाएगा ये वाला। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो एडिशन करूं कहाँ? डबल बॉन्ड नहीं होगा तो कहाँ ऐड करूंगा? या कार्बोनिल ग्रुप होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता ना, एल्डिहाइड कीटोन पे, इन पे होता ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हो गया SN2TH रिएक्शन। नहीं, SN2TH नहीं, एडिशन रिएक्शन ही होगा ये तो। SN2TH में तो वो सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। तो एडिशन के लिए मुझे कार्बोनिल ग्रुप चाहिए था, मैं इसको हटा के किसी को लगा तो सकता हूँ, ऐड नहीं कर सकता। एस्टरिफिकेशन विद एसिडिक एनाइट्राइड, वो कैसे होगा? एस्टरिफिकेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एसिडिक एनाइट्राइड ये है तो मैं क्या कर लूंगा? कुछ भी। एसिडिक एनाइट्राइड से एस्टरिफिकेशन कब हो सकता है? जब मैं यहाँ पर अल्कोहल का रिएक्शन करूंगा, तभी पॉसिबल है। ये एस्टर बन गया ये वाला पार्ट। तो अगर किसी ऑप्शन में अल्कोहल है, हाँ है ना, आगे करेंगे ना, उसके लिए होगा ऑप्शन डिहाइड्रोजिनेशन। हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन कर सकता हूं मैं, वही सो, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा तो एरोमेटिक बनेगा ना, तो मैं डिहाइड्रोजिनेशन करता हूँ ऐसे। डबल बॉन्ड बनेगा ना। डिहाइड्रोजनेशन करोगे कैसे? उसमें क्या, आप पैलेडियम चारकोल ले लो, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। सेलेनियम के साथ हीट कर दो, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन। तो मैं इसको टीबी कर दूंगा, ठीक है ना? तो अपन इसको टीबी कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा करते हैं अपन, ये समझ में आया ना आपको क्या किया अपन ने? भाई अभी समझ लेना जो भी करना है, और जो भी डाउट लिखना है, जो भी, और ऐसे नहीं कि इधर ऐसे बैठ के देखते रहे हाँ क्या हो रहा है, बाद में फिर से देखेंगे। अब तो अभी लिख लो जो लिखना है, कि इस कंपाउंड में सर ने ये बताया था, वही अपने काम आएगा। अब मैंने हटा ही दिया ये वाला कंपाउंड, मैं तो दूसरा कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड है। इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ही ना, इसको ऐसे लिखते हैं। बी के आंसर की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH का सब्स्टिट्यूशन, OH को कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा? हाँ कर सकते हो ना, आपने कोई वो थोड़ी कहा किससे करना है। भाई मैं तो ऐसे लिखूंगा, H+N अटैक करता हूँ, हटाता हूँ, Cl लगा दूंगा। तो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव दोनों ही तो सब न्यूक्लियोफिल्स है, तो पी कर दूंगा। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कैसे? डिहाइड्रोजनेशन थोड़ी होगा इसमें, एलिमिनेशन नहीं कर सकता मैं। डिहाइड्रोजनेशन कर सकता हूं कैसे? वो कॉपर के साथ 300 डिग्री पे हीट करूंगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन। तो मैं टी लिखूंगा इसमें, डिहाइड्रोजनेशन। बट मैं टी तक अभी पहुंचूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि टी तक मैं किसी को जंप नहीं करना चाहता। पहले आप एक एक बात अच्छे से देख लो, एलिमिनेशन नहीं होगा, किसको एलिमिनेट करो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, वो भी इसमें। एस्टरिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल है तो एस्टरिफिकेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा। कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, डिहाइड्रोजनेशन फ्री रेडिकल निकाल। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? फिर अपने पास PST आया। अब दूसरा कंपाउंड लेते हैं अपने, ये मेरे पास ऐसे कंपाउंड है, और इधर अपने पास OH की। पहला वाला अपना था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है इसमें। भाई ये वाला OH टूटता ही नहीं, ये वाला बॉन्ड वो लोन पेयर होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ये टूट नहीं सकता। तो C की बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, किसको एलिमिनेट करूं इसमें से? एनाइन बना के कुछ ऐसे नहीं, नहीं, एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ एल्डिहाइड कीटोन होगा तो R होगा।
एस्टरिफिकेशन, फिनोल या अल्कोहल हो एस्टरिफिकेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन, नहीं भाई, इसमें मैं कहीं से 2 हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, मैं इससे 2 हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता कहीं से भी। इन दोनों को निकाल दो तो ऐसे थोड़ी होता है, कहीं से भी कुछ भी निकालता है। रिएक्शन बताओ, रिएजेंट बताओ, आज तक पढ़ाया हो तो। डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं सिर्फ RS लिखूंगा। डी की बात करते हैं। डी में अपने पास गिवन है Br और NO2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बट इस एराइल हैलाइड में ऑर्थो या पैरा पे अगर NO2 है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, ARS into BH। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब इसमें एलिमिनेशन किसका, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन कैसे बताएंगे अपने इसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नो नो नो, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो एडिशन कैसे बताऊं मैं? एस्टर विद एसिडिक एनाइड्रेट, OH होगा तो करते हैं ना एस्टर का एनाइड्रेट के साथ। डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं, कैसे करोगे आप डिहाइड्रोजनेशन? सो नॉट पॉसिबल, ये अपना रिएक्शन। तो ये अपना 17 था, अब 18th भी पूछा भाई, 18th नहीं बता रहा मैं, 18th में क्या बताऊं, बताओ। इन द सीक्वेंस द एल्डल इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हाँ तो बना दो ना, क्या पूछा था उसने? प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम वाई, ये है इन द स्कीम बिलो द टोटल नंबर ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट एल्डल प्रोडक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। देखते हैं भाई क्या है, ये अपना 17 था। अब अपने 18 की बात, अब आप एक बात बताओ, इसका ओजोलिसिस करूंगा तो ये कंपाउंड बनेगा, ये बना भाई, इसको एनाइन को यहां से यहां अटैक करो, ये सिमेट्रिक है ना, तो एक ही कंपाउंड बनेगा, कोई भी बना लो आप। इधर अटैक किया, एनाइन बना, अब चाहे डबल बॉन्ड इधर बनाओ या इधर बनाओ, कंपाउंड तो एक ही आई, में तो एक ही रहेगा। है ना, फ्रॉम द वाई, तो वाई से कितने एल्डाइल प्रोडक्ट बनेंगे हीट करने पे? एक ही बनेगा भैया, कोई भी बना लो। अब ये 18 था, अब ये कॉम्प्रिहेंशन पता नहीं कौन सा है, ये वाला शायद 3 होगा, क्योंकि अपन ने ऊपर कॉम्प्रिहेंशन 2 मैंने डिस्कस किया है शायद। अच्छा 2 था, ये वाला कॉम्प्रिहेंशन 3 है, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन 3 की बात कर लेते हैं अपन। कॉम्प्रिहेंशन 3 में मुझे गिवन है 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है भाई, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एक RCHO और एक और RCHO, ये 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। रिएक्टेंट प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, मैंने आपको बताया था डाइल्यूट बेस कैसे लिखते हैं, पहले ही बता रखा मैंने। टू गिव कंपाउंड R, हाँ तो एल्डल प्रोडक्ट दिया होगा ना उन्होंने, राइट, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद HCl, हाँ तो ठीक है, ये ऐसे बनाया होगा भाई, इसमें ऐसे बना देता हूँ। अब इधर R में वो भी लिख सकता हूँ, हाँ, इधर एनाइन बना के अपन इस पर अटैक कर लेते हैं, तो अपने पास जो बचा होगा वो ऐसे रहा होगा, RCOH H और ये CH, इधर R और इधर C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया होगा एल्डाइल प्रोडक्ट। उधर कोई हीट वीट करने की बात नहीं चली, लेकिन एडिशन ऑफ HCN की बात चल रही थी, इसलिए मैंने उधर एक एल्डिहाइड ग्रुप को सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि वो HCN के एडिशन की बात कर रहा है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, HCN के एडिशन को कर लो, तो HCN का एडिशन करोगे तो मैं बता दूंगा भाई, HCN के एडिशन में RCOH CHR और CNOH और ये साइनोहाइड्रिन बन गया। अब क्या करें, अब वो कह रहे हैं कि साइनोहाइड्रिन ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग S gives the product S,
तो ये कह रहा है कि अपन इसका एसिडिफिकेशन करो और हीट भी करो। भाई एसिडिफिकेशन करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बन जाएगा ना, और हीट भी करोगे तो मेरे पास कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। ये बन रहा है मेरे पास। तो ये बन गया। अब एक ऑप्शन 1 2 3 4 5 मेंबर रहेंगे। सी डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन पे OH है, उसके साइड वाले कार्बन पे 2 R है, मतलब इस पे 2 CH3 कर दो आप, और उसके साइड वाले कार्बन को CH2 कर लो आप, मतलब ये R डैश आपका H है। तो ये आपका R डैश था तो इसको H कर दो, इन दोनों पे CH3 लगा लो। तो ये दोनों CH3 कर दो, इसको H कर दो, इसको H कर दो, और इन दोनों को CH3 कर दो, और बता दो कि ऐसे बना देना। चलो भाई आगे देखते हैं क्या बोल रहा है अभी। अच्छा इसमें तो ऑप्शन भी गिवन थे, अपन तो ऑप्शन बना लिए, ऑप्शन गिवन थे, अपन ऑप्शन से भी बता सकते थे किससे बन रहा है किससे नहीं बनेगा। वैसे अपन ने मतलब एक एल्डोल अपन को दिख रहा था तो अपन एल्डोल बना लिया, और HCN के एडिशन से साइनोएड्रिन बन के प्रोडक्ट बनता। तो फिर ऑप्शन देख के तो बता ही देते हैं अपन, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन 3 हो गया आपका। फिर आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 22 ये कॉम्प्रिहेंशन 3 है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन इट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है भाई, अब मैच द फॉलोइंग फिर से करते हैं, है ना। चलो मैच द फॉलोइंग की बात, मैच द फॉलोइंग में क्या है। तो 22 में मैच द फॉलोइंग में अपन को फिर से गिवन है, एक कंपाउंड पहले अपन लिख लेते हैं भाई, जो कंपाउंड गिवन है अपने पास, अपन एक एक करके जैसे भी किया था ना वैसे ही करेंगे अपन, इसमें एक आंसर। तो आप एक रिंग बनाते हो, उसमें C डबल बॉन्ड लिखते हैं, फिर उसमें आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, फिर ऐसे बना देते हो, फिर C डबल बॉन्ड लिख के CH3 लिख देते हैं इसको। अच्छा इसमें तो प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो बताना क्या है फिर, बड़ा इजी है। NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो और प्रोडक्ट भी बना दे रहा है, जो डबल बॉन्ड ऐसे, इतना 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। तो 1 2, अच्छा इधर C डबल बॉन्ड हुआ तो अपन ने इससे 1 2 3 4 5 बार बना दो, ठीक है। तो एल्डोल कर दिया, और क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। तो अपन ने कहा भाई C, और इधर इधर इधर, और अपन ने इसको इधर एक C H3, इधर OH था, ये डबल बॉन्ड होगा, और ये एक डबल बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया भाई। अब क्या क्या करना है अपन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने एनाइन बना के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो किया था, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, मतलब किसी को रिप्लेस नहीं किया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं, वो इस पे अटैक करता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताता। डिहाइड्रेशन, हाँ आर किया, डिहाइड्रेशन तो किया मैंने लास्ट में, वाटर को हटाया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ किया ना, ये न्यूक्लियोफिल को ऐड किया था ना इधर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन पे न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, और कार्बोनाइन भी बना, मतलब S और T भी होंगे। आप एक बार देख लो भाई, अगर किसी को डाउट है कि कैसे अपन से पूछ रहा था ऊपर कंपाउंड, वो देख लेते हैं। तो ये मेरे प्रोडक्ट, बी वाले की बात करते हैं, ये तो ये वाला था।
अब बी वाले की बात करते हैं। बी वाले में फिर अपन को प्रोडक्ट गिवन है, ओपन से इंटरमीडिएट पूछना चाह रहा है कि भाई क्या क्या इंटरमीडिएट बना रहेगा। सी डबल बॉन्ड O है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, इधर Cl है, नहीं एक और CH2, फिर Cl है, CH3 MgI से रिएक्ट करूंगा, MgI से रिएक्ट करूंगा। तो ठीक है ना, अपन को पता है पहले यहां तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन यहां अगर अटैक करता तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता, तो इसको नहीं करूंगा, ये वाला स्टेप करूंगा, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक करना, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई मेरे पास ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। अच्छा उसमें तो प्रोडक्ट भी दे रखा था ना, अपन को क्यों ज्यादा सोचना। तो वैसे अपन तो मतलब अपने आप ही सोचना, मैं चाहता हूं कि आप ना ये भी देखो कि मैं प्रोडक्ट को लिखे बगैर भी कैसे सोच रहा हूं। भाई आंसर बताना मेरी जिम्मेदारी अभी नहीं है, अभी मैं ऐसे ही करूंगा कि मुझे ये गिवन है, मुझे नहीं पता क्या बनाना है। तो अपन पहले बनाएंगे कि भाई एक्चुअल मेथड आपने मुझे क्या बताया वो देखो। तो मैंने इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव था, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव था, हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम यूज होगा हम वहां अटैक करेंगे। यहां अटैक करूंगा तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां अटैक करूंगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, यही अटैक करूंगा। तो मेरे पास ऐसे बन गया CH3 CH2 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 Cl। अब अपन को वहां पर कोई एसिड वैसिड ऐड नहीं किया, तो अपन कहेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर। तो मैंने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन किया, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर, तो अपन कहेंगे फिर इसमें अपन ने ये बना दिया, ये बना, इधर ऑक्सीजन आया अपने पास, पहले कार्बन था फिर ऑक्सीजन, कार्बन था फिर ऑक्सीजन था, इस कार्बन से एक CH3 है, एक CH2 है, एक और CH2 है, एक और CH2 है, इससे बॉन्ड बना अपने पास, ये बन गया अपने पास। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें क्या क्या अपने पास के बने, ठीक है। अब आपको रिएक्शन साफ साफ दिख रहा है मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं भाई, एडिशन किया, अगर इस पे अटैक करता तो सब्स्टिट्यूशन करता, लेकिन उधर जाके किया आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तो होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो SNI रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक SN तो आया ना, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे किया आपने, नहीं भाई इलेक्ट्रोफाइल तो कहीं अपन ने रिप्लेस किया ही नहीं, इसमें होता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि ऐसे अटैक करके इधर अटैक कर गया, डिहाइड्रेशन, और नहीं इसमें कहीं वाटर नहीं हटाया अपन ने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ ये किया आपने, ये एनाइन जो था ना, ये अपन ने इधर ऐड किया ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो किया अपन ने, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज एस। कार्बोनाइन, इधर कहीं मैंने कार्बोनाइन नहीं बनाया, ये तो एनाइन तो है, कार्बो एनाइन थोड़ी है, सी की बात, ठीक है ना। अब अपन सी की बात करते हैं, सी में अपन लिखेंगे वी आर हैविंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस, अपन को ऐसे सी डबल बॉन्ड O है, CH2 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 OH, ये 18 होगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है अपन को। अब मैं डिहाइड्रेशन करता तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनाता, यहाँ शिफ्ट करता और फिर डबल बॉन्ड इस तरफ बना देता ताकि कॉन्जुगेशन में आ जाए, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, नहीं सिर्फ H2SO4 लिखा, कोई बात नहीं। तो इसमें अपन को प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट अपन बना लेंगे, कोई बात नहीं, आपने प्रोडक्ट कैसे बनाया होगा तो वो दिख रहा है अपन को साफ साफ, पहले टॉटोमराइज कर दो, एक OH ये है, एक OH ये है, वाटर हटा दिया होगा, टॉटोमराइज किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, बना दो OH है, और यहाँ पर CH2 और यहाँ भी CH2 और यहाँ पर 18 आ गया, तो ये डिहाइड्रेशन हो गया। अब चलो प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर डिहाइड्रेशन किया आपने है ना, वो टॉटोमराइज किया था अपने वहां पर, तो अब क्या करें फिर, तो बता देंगे भाई सी में क्या क्या आना चाहिए। सी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, भाई इसमें तो डिहाइड्रेशन किया, अपने सब्स्टिट्यूशन कहाँ किया,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहीं कोई नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पे थोड़ी अटैक किया अपन ने। अगर रिंग पे अटैक किया होता तो अपन कहते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन किया अपन ने, डिहाइड्रेशन में टी लिखना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ कोई एल्डिहाइड कीटोन में अपन ने ऐसे किया होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं ना, अपन ने तो टॉटमराइज करके और डिहाइड्रेशन किया, तो यहाँ तो कोई एडिशन थोड़ी किया अपन ने। कार्बोनाइन हमने कहीं कार्बोनाइन नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ डिहाइड्रेशन। डी की बात करते हैं। डी वाले में आप कह रहे हो कि अपने पास एक कंपाउंड ऐसे है CH2 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 COH, और इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। इसमें आपने क्या किया, H2SO4 के साथ, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनाता हूं और इस पे अटैक करवाता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये कार्बोकेटाइन बन गया और अपन यहाँ CH3 बना लेते हैं, दोनों CH3 1 2 3 1 2 3, उसके बाद दोनों ये, ठीक है। तो डी को क्या लिखूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नो 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 नो, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल है भाई, क्यू है। डिहाइड्रेशन, हाँ OH गायब है, ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन निकाला ना आपने, डिहाइड्रेशन। सी ऑप्शन में R एंड S दिए हैं कह रहे हैं, सी ऑप्शन में R भी है, डिहाइड्रेशन, हाँ तो डिहाइड्रेशन लिखा ना अपन ने। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके देखते हैं, पर पहले ये कर लें। अपन कहा क्यू पे पहुंच गए थे, डिहाइड्रेशन होगा इसमें, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हुआ इसमें, अपन ने क्या लिखा, डिहाइड्रेशन R हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नो नो, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन में होता है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन कहीं नहीं है, कार्बोनाइन या कार्बोनाइन नहीं है। अपन एक बार सी को चेक कर लेते हैं, हाँ इसमें तो अपना हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अपन को गिवन है, मैंने कहा आपसे कि मैं टॉटमराइज करके प्रोडक्ट बना सकता हूं, मैंने अगर इसको टॉटमराइज किया तो ये OH बन जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अच्छा, और अपन को प्रोडक्ट वो गिवन है, तो मैं इसमें से ये भी हटा सकता हूं, और मैं इसमें से मतलब ऑक्सीजन OH18 वाला भी हट सकता है, ये वाला भी हट सकता है, कोई भी हट सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे करूं, क्योंकि अब दूसरा उसका कंडीशन ये हो सकता है, इधर अपन ऑक्सीजन 18 है, ये हाइड्रोजन है, तो इस लोन पेयर को अटैक करते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये प्रोटॉन उस पर चले जाएगा, तो ये प्रोटॉन उस पर चला जाएगा। तो मेरे पास आ गया ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आएगा, फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपन बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ ना, फिर इसमें भाई ये इधर से अटैक किया, ऐड हो गया, तो इधर OH आया अपने पास, चलेगा, इधर OH आया और इधर ऑक्सीजन आया 18, और इधर CH2 है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, और ये इससे अटैच है, जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा वो अपन ने यहां पर किया, और उसके बाद डिहाइड्रेशन के बाद डबल बॉन्ड बनाया, उसमें डबल बॉन्ड बन रहा था ना सी वाले में, हाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब फिर मैंने डिहाइड्रेशन भी किया,
तब इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पॉसिबल है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रहा है, अपन को सोचना चाहिए था। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है, मतलब R के साथ साथ S भी आ सकता है, बिल्कुल आ रहा है। CO पे H अटैक करेगा, बिल्कुल अटैक करेगा वो, इसीलिए तो अपन कह रहे हैं ना कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस पे इजी हो जाएगा ना, अगर इस पे H+N अटैक करेगा ना तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी इजी हो जाएगा, अगर H+N अटैक करेगा तो, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा। अच्छा, इससे एक और फायदा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से, इसमें अपन को एक प्रॉब्लम होगा, अगर दोनों OH हैं तो कोई भी OH लीव करने की टेंडेंसी, क्योंकि दोनों में लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा तो इसकी होगी, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस टाइप से अटैक करने से हमेशा ये वाला OH रह जाएगा, उसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और अपन को ऑप्शन में वो गिवन है, मतलब वो अपन को मैकेनिज्म वो फॉलो करना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन 18 रह जाए हमेशा, तो वो फॉलो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से R और S दोनों ही होंगे उसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा और डिहाइड्रेशन भी होगा। R एंड S है ना, डिहाइड्रेशन भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा। C वाले, तो C वाले मैंने T कैसे लिख दिया था? अच्छा, अपन ने T तो आएगा ही नहीं, कार्बन आयन थोड़ी बनाया अपन ने, और T अपन ने R लिखना था, T लिख दिया होगा, R एंड S आएगा। R और T जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, तो कार्बन आयन थोड़ा बनेगा ही नहीं, कार्बन आयन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो T एंड S हो सकता है। तो अपन कहेंगे R और S हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 18 बचाना है तो अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेना चाहिए। दैट इज करेक्ट, सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब थोड़ा प्रिकॉशन भी रखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हुआ अपना, 22 के बाद 26 आया अपने पास, ठीक है 26 को देखते हैं। ठीक है, 26 वाले में अपन को गिवन है, 26 वाले में अपन को गिवन है, दैट इज मेरे पास एसीटोन गिवन है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको रिएक्ट करना है Br2 NaOH के साथ, Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है, एक्वस NaOH है, एक और रिएक्शन गिवन है जिसमें अपन को गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दोनों ही 1 मोल गिवन है, और इसमें भी अपन ने Br2 1 मोल लिया हुआ है, और इसमें अपन को एसिटिक एसिड गिवन है, ये तो ठीक है, द डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, वो तो लिखा हुआ है अपने क्लास में, द प्रोडक्ट इज दिस, पहले टॉटोमराइज करेंगे, जो डबल बॉन्ड बनेगा उसमें Br2 का एडिशन करेंगे, वापस टॉटोमराइज करेंगे तो विल गेट दिस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। वो अपन को अच्छे से पता है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट इन दैट। तो रिएक्शन 1 की बात करते हैं, रिएक्शन 1 में अगर अपन चेक करेंगे तो एक्वस NaOH के साथ Br2 गिवन है, जितने मोल्स इसके उतने मोल्स इसके हैं, और NaOH अपन को मोल्स ऐसे गिवन ना, बिल्कुल गिवन है मोल्स, इसमें तो अपन को पता है कि भाई एडिशन रिएक्शन ऐसा होता है, बट दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन, जैसे ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगा। तो अगर ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन लिखूंगा तो इसमें अपन क्या कहेंगे, ये तो कैटलिस्ट है, तो अल्टीमेटली विल हैव द रिएक्शंस लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज और CHBr3 इस टाइप से बन जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर ये बनेगा, एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं, इसका एनाइन यू बनाया अपन ने, और इसका एनाइन बना के अपन ने फिर ऐसे टॉटोमराइज करके और Br2 का एडिशन किया, आई गॉट दिस, 1 मोल है, NaOH में मोल्स नहीं है, इसके मोल्स है। एक मॉलिक्यूल अगर ऐसे रिएक्ट करेगा
तो दूसरा मॉलिक्यूल अब इससे रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिएक्ट करेगा NaOH का। तो इसका रिएक्टिविटी, इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है इससे, तो फिर दूसरा एनाइन, दूसरा मॉलिक्यूल, आई एम नॉट टेलिंग मोल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेगा वो इससे रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा ऐसे, और थर्ड मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्ट करेगा तो बनेगा ऐसे। फोर्थ मॉलिक्यूल हाइड्रोफोम बना देगा, दैट इज ब्रोमोफोम बना देगा, बिल्कुल हाइड्रोफोम रिएक्शन जैसा, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन का इससे, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है इससे, इसलिए अपन ये कहेंगे कि सारे के सारे एक ही मोल इससे रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेप का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, प्रोटॉन हटाने के लिए इस स्टेप में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम होगा इसके कंपैरिजन, इसलिए रिएक्शन अपन ब्रोमोफॉर्म जैसे ही बताएंगे। इसमें तो इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि फर्दर रिएक्शन होते ही नहीं, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन या डायरेक्ट हेलोजिनेशन और इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन करके अपन ने पढ़ा हुआ है इन एल्डिहाइड कीटोन्स, वो रिएक्शन हो जाएंगे। तो ये अपना 26 था। 27 की बात करता है। 27 में अपन को गिवन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड among PQRS the aromatic compounds are, इसमें अपन को बताना है इनमें से कौन सा एरोमेटिक बनेगा। AlCl3 इज लुईस एसिड, पहला वाला तो बनेगा, P में मुझे कोई डाउट नहीं, P तो बनेगा। Q में NaH इज अ बेस, और बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन से इस प्रोटॉन को निकालेगा, तो दिस इज एरोमेटिक। R में यू आर ट्रीटिंग विद एक्वस बेस, अगर आप इसको एक्वस बेस के साथ फिर हीट भी कर रहे हो तो इसमें एरोमेटिक बनेगा या नहीं बनेगा ये बताना है अपन को। तो अपन कहेंगे भाई देखो, इसमें among the following which is aromatic, तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें मैं एरोमेटिक बना सकता हूँ, कैसे? अपने टेम्परेचर 100 to 115 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है ना, मैं क्या करूंगा, एसिडिक या बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, तो टॉटोमेराइज कर दो। इतना टेम्परेचर तो दे ही रखा है अपन को कि मैं डिहाइड्रेशन कर दूं, बन गया मेरे पास। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, लास्ट वाला एरोमेटिक है, राइट? बिल्कुल, अगर NaOH लिखा होता तो भी मैं हेलोजिनेशन करता हूँ सेकंड वाले रिएक्शन, एसिड और बेस के प्रेजेंस में। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, लास्ट वाला तो है ही, लास्ट वाला तो ट्रोपोलोन गिवन है ना अपन को, ट्रोपोलोन तो ट्रोपोलियम आइन बना देंगे ना, HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो you'll get OH and this सॉल्ट ना, HCl ऐसे सॉल्ट बना। 27 के बाद 29th में अपन को गिवन है, दैट इज अगर हमारे पास ऐसे गिवन है CH3 ऐसे गिवन है, इसका ओजोनोलिसिस किया, उसके बाद अमोनिया से रिएक्ट करवाया, तो भाई अमोनिया डेरिवेटिव का जैसे एडिशन होता है वैसे कर दो। ओजोनोलिसिस किया तो अपने पास सिंपल ओजोनोलिसिस था, P बन गया, और P के बाद फिर अपन ने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला, तो इधर अपन अमोनिया रिएक्ट करवा देते हैं। अमोनिया रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाना है अपन को,
तो इसमें ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें जैसे यहाँ पर NH है, NH2 है, ये CHO था अपने पास, तो इसमें अपन ऐसे कर देते हैं भाई OH है और NH2 अटैक करवाया, ये बन जाएगा NH2 को अटैक करने से। इसमें इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेते हैं इसका, नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा, इधर तो CH3 है, इधर OH है, इधर NH2, NH आ जाएगा, इधर CH2 है, इधर CH है और इधर भी OH है। एक बार इधर डिहाइड्रेशन कर लो, एक बार इधर डिहाइड्रेशन कर लो, नाइट्रोजन के पोजीशन से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर लिखना है। एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म और भी ज्यादा फास्ट होगा बेसिक के कंपेयर। एसिडिक मीडियम होगा तो टॉटोमेरिज्म और फास्ट होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इट विल बी लाइक दिस। इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इस पर पोलैरिटी बढ़ेगी, तो इसका टेंडेंसी और भी ज्यादा फास्ट होगा। CH बॉन्ड में जितना ज्यादा पोलैरिटी होता है उतना स्पीड से टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 29 में H2O कैसे निकला, H2O कैसे निकला मतलब, अच्छा कैसे हटा दिया H2O, ये किसने कहा, मत हटाओ, बोल दो कि इसमें ऑप्शन नहीं है और क्वेश्चन छोड़ देना। जब वो कह रहा है सारे ऑप्शन में कि आपको डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो डबल बॉन्ड बनने के लिए OH बनने चाहिए। अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि मतलब H2O कैसे निकला बताओ, नहीं बता रहे हम तुम्हें आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में कहते ना भैया H2O नहीं लिखा, हम आंसर नहीं बताएंगे, इसमें डबल बॉन्ड बना के, अभी लिखा है डबल बॉन्ड उसमें, तो अज्यूम करो कि वाटर हटाना है वहां से, आप हटा के दिखा तो रहे हो, नहीं दिखा रहे होते तो अपन प्रोडक्ट बना देते, आप ऐसा प्रोडक्ट दो उसमें तो मैं ये बताऊंगा ना कि वाटर क्यों निकालें। वैसे अपन फिर भी वाटर को हटा देते, रीजन क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहे हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एरोमेटिक होंगे तो, है ना। तो अपन ऐसा नहीं कहेंगे कि H2O क्यों निकला, कैसे निकाल दिया आपने, अब ऐसे थोड़ी होता है, उसमें लिखा है, सभी ऑप्शन में लिखा है, कोई ऑप्शन तो दो जिसमें नहीं निकाला आपने, अब ऑप्शन ही दे रखे इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वहां H2O निकालना है, तो H2O निकाल दो आप, ठीक है ना। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं नहीं H2O कैसे निकला, निकाल दिया, उसमें सारे ऑप्शन में दे रखा है भाई H2O नहीं रहना चाहिए वहां पर, तो नहीं रहेगा अपन को। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में अपन कहेंगे एक्सेस ऑफ NaOH है अपने पास, ठीक है भाई, और हीट करेंगे, फिर उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो अपन कहेंगे इसको ऐसे कर देते हैं, NaOH इन एक्सेस और हीट करेंगे, तो अपन ये जो डबल बॉन्ड वो है ना, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इधर भी CH3, कैटालिटिक अमाउंट में पहले अपन ने ये दिया, उसके बाद ये लिखा अपन ने, ठीक है। तो अपन क्या करें, NaOH है, तो N9 बनाते हैं, कुछ ऑप्शन भी होंगे इसमें, चलो कोई बात नहीं, वैसे अपन ऑप्शन नहीं भी देखते तब भी चलता, अपन को पता है कि पहले आप किससे रिएक्ट कर रहे हो, एक्सेस ऑफ NaOH और इससे। मैं ये क्या चेक कर रहा था कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन एटम है, क्या इसमें मैं कैनिजारो कर सकता था, है ना, कि क्या इसमें मैं कैनिजारो कर सकता हूँ, मैं वो चेक कर रहा था। अगर कैनिजारो कर सकता हूँ तो फिर इसको OH में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि भाई NaOH तो है ही और एक्सेस में है, जितना चाहो लिखो, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा होगा क्या, OH बनेगा,
मेरे पास प्रोडक्ट तो बन सकता है इसमें, है ना, इसमें बनेगा। और एक तो ये बन सकता है अपने पास। दूसरा अपन बना सकते हैं, तो फिर ये बन जाएगा मेरे पास, अगर ऐसे लिखोगे जैसे लिखा हुआ है ना उसमें, अपन को ये बन जाएगा। अपने पास ये बना CH, इधर C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर H। एक रिएक्शन और होना चाहिए। एक रिएक्शन और होना चाहिए। एक रिएक्शन और होगा, तो हाउ विल परफॉर्म दैट रिएक्शन। क्योंकि अपन ने ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, फिर भी ये कैनेजारो रिएक्शन देता है, दिस इज एक्सेप्शन। तो अपन क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे बनाते हैं भाई, NaOH है, पहले हीट कर देते हैं। अपन सीधे सीधे चलते हैं, अपन उसको नहीं देखते हैं ना, अपन तो ऐसे करते हैं भाई, इसमें NaOH है, पहले तो हीट कर लेता हूँ मैं इसको। NaOH से रिएक्ट करूंगा, एनाइन बना दिया। ये लो भाई, डबल बॉन्ड O बन गया और CH बन गया, और इधर एनाइन बनाया NaOH से, इधर दो CH3 है और फॉर्मेल्डिहाइड है मेरे पास, तो मैं इसमें ऐसे कर लेता हूँ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपने पास ऐसे आ गया, ये लिख लिया भाई हमने, ये बन गया मेरे पास। C डबल बॉन्ड O है और C, इस पे दो CH3 अटैच्ड है, और इधर आपने CH, इधर OH कर लिया आपने, CH2OH। अब क्या करें अपन, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं इधर, इधर फिर फॉर्मेल्डिहाइड है अपने पास, क्योंकि अपने पास फिर एसिड गिवन है ना। अगर अपने पास एसिड गिवन है, तो अपन फिर एक और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे, तो विल गेट लाइक दिस। पर ऐसे लिख सकते हैं ना, एक और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करवा सकते हैं उसमें। तो एक और फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करवाऊंगा अगर मैं, फॉर्मेल्डिहाइड अपने पास एक और आ गया। इससे आगे क्या, इससे आगे क्या कर सकते हैं, रिंग फॉर्मेशन सोच रहा हूं मैं। रिंग तो बनेगा, मतलब रिंग में अपन को क्या ना, A और C में से किसी एक को आंसर बताऊंगा मैं, ए और सी में से किसी एक आंसर बताऊंगा, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन तो आएगा, वहां फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन है बस। अपन को ये चेक करना है हाउ टू ऐड फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड कैसे ऐड करना है वो देखना है अपन को। तो मेरे पास जो ये बना, इसमें मैं क्या करूंगा, और कोई तरीका हो सकता है ऐड करने का। अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में एक और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करूं और इधर OH लिखूं, और एसिड के प्रेजेंस में एक और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया, तो ये अटैक करेगा इधर, अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस। उस पे OH आएगा तो मैं वाटर हटा सकता हूँ, उस पे OH आएगा तो मैं वाटर हटा सकता हूँ। बट वो प्रोटॉन हटाना पड़ेगा मुझे, तो हट जाएगा प्रोटॉन। ये लो भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने इसको टॉटमराइज किया, मैंने इसको भी ऐसे लिखा, प्रोटॉन हटाया, एनाइन बनाया, है ना। कैटालिटिक अमाउंट में अपन ने ये ऐड किया, जो भी कैटालिटिक अमाउंट में H+ आइन है, और उसके बाद फिर मैंने एनाइन बनाया, और फिर उसके बाद एल्डिहाइड ऐड किया,
तो ये डबल बॉन्ड इधर लिखा और ये डबल बॉन्ड इधर बनाया और ये नेगेटिव चार्जेस के पास, और मीडियम एसिडिक है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। मीडियम एसिडिक है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि भाई इधर नहीं बनेगा तो प्रोटॉन डाल देंगे क्योंकि एसिड है। एक CH2 ये बना, ऑक्सीजन आया, एक CH2 और बना और एक ऑक्सीजन आया, और मैंने इसको यहां पर ऐड किया, एक ऑक्सीजन आया और यहां पर CH3 और CH3 आया, ये बना अपने पास, और इसमें प्रोटॉन डाला तो CH आया। 3 मॉलिक्यूल्स। रिंग कितना मेंबर ज्यादा हो गया क्या? 1 2 मॉलिक्यूल, इतना बड़ा रिंग है क्या? 1 2 3 4 5 6, एक कम कर लेते हैं और क्या। ये लो भाई, ऐसे तो कर सकता हूँ ना। एक CH2 ऐड किया और एक और इधर CH3 था, इधर CH3 था, तो इधर एक CH2 ऐड कर देता हूँ। 2 CH2 ऐड कर लिया अपन, CH2H, एक बेसिक मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम। ये बच जाएगा। राइट ना? इसको अपन ने ऐसे बना लिया। एक है NaOH and एक्सेस ना, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड था अपने पास, CH3 और CH3 था अपने पास, NaOH से ऐड किया ना, तो नहीं, लेकिन एक OH तो anion आया था ना इधर, नहीं यार वो एक एक्स्ट्रा बना ना, इसलिए मैं कुछ गड़बड़ कर गया। मुझे रुको, इससे फिर से बनाना था। हाँ, क्योंकि वहां पर मुझे मुझे भी लग रहा ना कि किसी एक पार्ट में तो डाउट आया मुझे। अपन को एनाइन आया, सीधी सीधी बात करते हैं यार, NaOH से ये करवा रहे हो आप एक्सेस में, ये लोन पेयर है मेरे पास, सीधा सीधा प्रोटॉन को ऐड करो ना ऐसे, और रिंग बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। ये बन गया मेरे पास, तो कंपाउंड ये बना, सीधी सीधी बात। इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर आपने ऐड किया, इधर O नेगेटिव बना आपके पास। अब क्या करें? तो एक ऐड करने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक एडिशन से अपन प्रोटॉन लिख सकते हैं, लेकिन रिंग बन सकता है तो अपन बनाएंगे, क्योंकि रिंग गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेस भी लिखा हुआ है। अपन इसको ना फिर अटैक करवाते हैं इसमें, तो इस पर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको यहां लिखते हैं अपन, तो इसको यहां अटैक करवाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास, है ना? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। ये OH आएगा और ये O आ जाएगा, और ये CH2 आएगा, ये O आएगा और ये CH2 आएगा, C आएगा, CH3 आएगा, CH3 आएगा, ये OH बच रहा है मेरे पास, मतलब आंसर C आ रहा है अपने पास। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि मेरे पास अगर ये कंपाउंड है ना, तो इसमें कैनेजारो रिएक्शन करूंगा, और कैनेजारो रिएक्शन अगर क्योंकि इसमें अगर ये है तो कैनेजारो रिएक्शन देता है, इसमें अल्फा डेन एटम नहीं है। अगर अपन ऐसे लिखेंगे ना बेस के प्रेजेंस में, तो इसमें एक अल्फा डेन एटम होते हुए भी ये कैनेजारो दे देगा, और कैनेजारो देगा तो ये ऐसे बनाएगा। और अगर ये बनेगा तो फिर प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि ये कंपाउंड कैनेजारो देता है।
अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है ना कीटोन में तो कैनिजारो दे देगा। अगर ये बना तो प्रोडक्ट मेरे पास ये बन रहा है फिर, इसलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगर ये बना ना मेरे पास कैनिजारो रिएक्शन के बाद, तो एनाइन बना के मैं CH2O बनाऊंगा, OH बनाऊंगा, फिर एक CH2OH बनाऊंगा, और इन दोनों से वाटर हटा के ये बनाऊंगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसने कैनिजारो दिया तो, और मैं कैनिजारो के लिए इसलिए बार बार सोच रहा हूं क्योंकि पहले उसने देखो ना लिखा हुआ है पॉइंट 1 में HCHO और एक्सेस। अब इन सबको पता है कि अगर HCHO कैनिजारो रिएक्शन में है तो एसिड उसी का बनेगा, इसलिए इसका अल्कोहल बनेगा। एसिड उसी का बनेगा, अल्कोहल इसका बनेगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ कि अगर कैनिजारो रिएक्शन है और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड उसी का बने, उसी का एसिड बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड का। बाकी आप कुछ भी ऐड करते रहो किसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। तो फर्स्ट स्टेप में इट इज कैनिजारो, तो सेकंड स्टेप में विल हैव दिस प्रोडक्ट, तो आंसर ए आएगा। और फर्स्ट स्टेप में इसलिए मैं बार बार कैनिजारो के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि वो उसने फॉर्मिक एसिड दिया। फॉर्मिक एसिड का गैस ना, उसका तो रिएक्टिविटी होगा ही होगा बहुत ज्यादा, उससे कम रिएक्टिविटी किसी का हो ही नहीं सकता एडिशन रिएक्शन। इसलिए फर्स्ट स्टेप में अपन कैनिजारो करेंगे, ये बनाएंगे और फॉर्मेटाइन बनाएंगे, और सेकंड स्टेप में अपन, मतलब फर्स्ट स्टेप में इससे ये जो कंपाउंड गिवन है ना अपने पास, ये और फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों मिलके HCHO NaOH के साथ पहले अपन ये बनाएंगे प्लस HCO Na बनाएंगे, फिर इसमें एसिड के प्रेजेंस में ये बनाएंगे, दिस द प्रोडक्ट। तो मैं ए फाइनली प्रोडक्ट बताऊंगा, फाइनली द प्रोडक्ट विल बी है। क्योंकि ये एक्सेप्शन वैसे सभी में, स्टेट बोर्ड के बुक में भी गिवन है, सभी जगह गिवन है, मैंने भी बताया क्लास में। सो HCHO एक्सेस में है, NaOH नहीं है एक्सेस में। हाँ तो हीट भी लिखा हुआ ना, NaOH के साथ हीट भी तो कर रहे हो आप, एक्सेस ऑफ HCHO एंड हीट। तो एक्सेस ऑफ HCHO तो इसी लिखा कि 1 मोल यहाँ यूज कर लिया, बाकी यहाँ भी तो लिखोगे आप, ये 2 मोल तो यही ऐड कर देगा, इसलिए है ना, चलेगा अपन को। क्योंकि पहले वाले कंसेप्ट में ना मुझे ये लग रहा था कि भाई क्या कैनिजारो होगा नहीं, लेकिन NaOH गिवन है तो अपन को फॉर्मिक एसिड और NaOH गिवन है, फॉर्मल्डिहाइड और NaOH गिवन है, अपन करेंगे उसमें कैनिजारो रिएक्शन। तो पहले कैनिजारो, उसके बाद फिर रिएक्शन करेंगे। अब आज यहीं तक रुक जाते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये नहीं कि डाउट बता दिया फटाफट, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन होगा तो सीखोगे भी, अपने काम का भी। ठीक है, तो डाउट्स अपने बिल्कुल रेडी रखो क्लास में, अब डाउट्स, और फिर आगे मैं इनऑर्गेनिक बताऊंगा कैसे पढ़ना है ना। इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा, आज इतना ही पढ़ते हैं।